Hello and welcome everyone. In this video, we're gonna read the first lesson of Footprints Without Feet, book of class 10th English, and the story is named A Triumph of Surgery. What does the word triumph means? Triumph means victory. So, a victory of surgery. Now, let's read. Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. अब ट्रिकी जो एक छोटा सा डॉग है उसे उसकी रिच मिस्ट्रेस ने काफ़ी लाड़ प्यार से काफ़ी दुलार से पाला है और इज़ ओवरफिड उसे ज़रूरत से अधिक खिलाया जाता रहा है. ही फॉल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटनरी सर्जन. एक बार वो काफ़ी बीमार पड़ जाता है और उसकी मिस्ट्रेस उसे एक वेटनरी सर्जन, एक डॉक्टर जो कि एनिमल्स को ट्रीट करता है, उसके पास ले जाती है. डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन. क्या वो उसका ऑपरेशन करता है और क्या डॉग रिकवर करता है? दिस इज़ द स्टोरी. सो आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. मैं इस बार ट्रिकी को लेकर काफ़ी परेशान था. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. मैं बिल्कुल चौंक गया जब मैंने उसे देखा और मैं तुरंत ही अपनी कार को रोककर उसकी तरफ देखता रहा जब वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ सड़क पे घूम रहा था. He had become hugely fat like a bloated sausage with a leg at each corner. वो बिल्कुल मोटा था, काफ़ी मोटा दिख रहा था और his legs, his eyes bloodshot and rheumy. उसकी जो आंखें थी वो बिल्कुल rheumy मीन्स बीमार जैसी. इट्स टाइप ऑफ डिजीज़. तो उसकी आंखें बिल्कुल बीमार जैसी सूजी हुई, जैसा कि उसकी आंखों में बिल्कुल पानी भरा हो वैसा कुछ दिख रहा था. स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज. और उसकी जो जीभ थी वो उसके जॉ से, उसके जबड़े से बाहर आ रही थी. मिसेस पम्फ्रे हैसंड टू एक्सप्लेन. और ये जो मिसेस पम्फ्रे हैं वो हड़बड़ाहट में एक्सप्लेन करते हुए कहती हैं, ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट. ही सीम टू हैव नो एनर्जी. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन, सो आई हैव बिन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, सम मॉल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल एंड अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप. नथिंग मच रियली. अब मिसेस पम्फ्रे एक्सप्लेन कर रही होती हैं मिस्टर हैरियट को, जो कि वेटनरी डॉक्टर हैं. वो कह रही होती है कि ये पूरी रात बेचैन रहा है, ऐसा जैसे कि इसमें कोई एनर्जी ही नहीं बची हो. तो मैंने ये सोचा कि इसको शायद मैल न्यूट्रिशन हो गई हो, किसी चीज़ की कमी हो गई हो शरीर में. तो मैंने इसे कुछ कुछ समय पे थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा खाने को दिया है जिससे कि इसका बॉडी बिल्डअप हो सके. जैसे मैंने उसे कुछ मॉल्ट, कुछ कॉड लिवर ऑयल और कुछ हॉर्लिक्स भी दिए हैं रात को सोने के पहले, ताकि वो आराम से सो सके. तो ये ज़्यादा कुछ तो नहीं था. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. तो मिस्टर हैरियर पूछते हैं कि क्या आपने इसे मीठा खिलाना बंद किया जैसा मैंने कहा था आपको. ओह, आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट. हाँ, मैंने शुरू में कोशिश तो की लेकिन ये इतना कमज़ोर हो गया था कि मुझे इससे हाथ खींचना पड़ा. ही डज़ लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम. उसे चॉकलेट केक्स, क्रीम केक्स काफ़ी पसंद है तो मैं उसे बिना दिए रह नहीं सकी, मैं मना नहीं कर सकी. आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग. दैट वॉज द ट्रबल. मैंने उस डॉग की तरफ दोबारा देखा. परेशानी भी यही थी. ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड. ट्रिकी की सबसे बड़ी कमी थी उसका लालच. ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड. उसे कभी भी फूड को मना करना आया ही नहीं. He would tackle a meal at any hour of the day or night and I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't noticed. वो दिन के किसी भी वक्त खाने को तैयार रहता, चाहे दिन हो या रात हो. और मैं तो ये चौंक रहा था कि मिस्टर पम्फ्रे ने इस बात पे ध्यान क्यों नहीं दिया. आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज. मिस्टर हैरियट पूछते हैं कि क्या आप इसे एक्सरसाइज को ले जाती हैं. वेल, ही हैज़ द लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, बट हॉकिन the gardener has been down with lumbago so there has been no ring throwing lately. तो वो कहती हैं कि हाँ, ऐसा थोड़ा थोड़ा टहलने तो वो मेरे साथ निकल जाया करता जैसा कि आप देख ही रहे हैं, लेकिन जो हॉकिन है मेरा गार्डनर वो आजकल बिज़ी है तो वो इसके साथ खेलने के लिए अवेलेबल नहीं हो पाता है. रिंग थ्रोइंग लेटली.
रिंग थ्रो के लिए इसे नहीं ले जा पाता है। इट्स द बेस्ट एक्सरसाइज दैट इज सुटेबल फॉर अ डॉग, दैट व्हेन समवन थ्रोज अ रिंग एंड द डॉग गोज एंड कैचेस दैट. So let's read what's given further. Like, see, here is the dog. I tried to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he's going to be really ill. You must harden your heart and keep him out on a very strict diet. तो वो कहता है कि मैं थोड़ा कड़ा भले ही आपको लगूं, लेकिन आपको इस बात को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसके फूड को अभी से ही कम करना शुरू ना करें और उसे एक्सरसाइज के लिए ना ले जाएं, तो वो बहुत बुरी तरह बीमार पड़ने वाला है और आपको अपने हार्ट को मजबूत करना पड़ेगा और उसे एक स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना पड़ेगा. मिसेस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स. ओ आई विल, मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट. वो कहती हैं कि मिसेस हैरियट, मैं इस बात का ध्यान रखूँगी, मुझे पता है कि आप सही बोल रहे हो, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. शी सेट ऑफ. वो वहाँ से चल पड़ती हैं अलॉन्ग द रोड एज इफ डिटरमिन्ड टू पुट द न्यू रिजाइम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली. और इस बात को पूरा डिटरमिन्ड करके, पूरा ठान करके कि वो आज से अपने डॉग को, अपने प्रिटी डॉग को एक स्ट्रिक्ट डाइट पर रखेंगी. आई वॉच दियर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न. और मैं पूरी चिंता से उनके प्रोग्रेस पे नज़र रख रहा था. ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट. ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट्स. ट्वीटी के पास ऐसे कई सारे कोट्स थे, बल्कि उसके वार्डरोब में तो ऐसे कोट्स भरे पड़े थे. फॉर द कोल्ड वेदर एंड रेन कोट फॉर द वेट डेज. उसके पास ठंड के दिनों के लिए कोल्ड भी कोट्स हुआ करते और बारिश के दिनों के लिए रेन कोट्स भी हुआ करते. ही स्ट्रगल्ड ऑन, ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. और वो स्ट्रगल करता रहता, वो स्ट्रगल करता, और मैं ये सोच रहा था कि ये मिसेस पम्फ्रे इस बारे में बताएंगी भी नहीं. बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिस्टर पम्फ्रे. द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज. और जैसा कि होना था वैसा ही हुआ भी. मैं इसके एक्सपेक्टेशन में था और वो कॉल आया. मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट. वो पूरी तरह हार चुकी थी, परेशान हो चुकी थी. ट्रिकी वुड ईट नथिंग. ट्रिकी कुछ भी नहीं खा पा रहा था. रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेस. वो अपने फेवरेट डिशेस को खाना छोड़ चुका था. एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग. वो काफ़ी सारे वोमिटिंग भी किया करता. ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पैंटिंग. डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक्स. डिडंट वांट टू डू एनीथिंग. वो इतना कमज़ोर, इतना परेशान हो चुका था कि वो ना तो वॉकिंग पे जाता, ना तो कुछ भी करता. वो सिर्फ लेटा रहता. आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस. वो कहता मैंने अपने प्लान्स एडवांस में बना चुका था, मैं बना चुका था. द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड. मुझे एक ही काम करना था कि ट्रिकी को कुछ समय के लिए घर से बाहर निकालना था. आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन. मैंने सजेशन दिया कि उसे मेरे ऑब्जर्वेशन में एक फोर्टनाइट, 15 दिनों के लिए कम से कम छोड़ दिया जाए. द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड. जो बेचारी लेडी तो बिल्कुल परेशान हो उठी. शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर डे. वो उन्हें पूरा विश्वास था कि अगर वो अपने डॉग को ना खिला पाएँ तो वो तो मर जाएगा अगर वो अपने डॉग को नहीं देख पाती हैं, उनका डॉग उनको नहीं देख पाता है. मतलब उनका डॉग उनके बिना रह ही नहीं पाएगा. बट आई टुक अ फर्म लाइन. लेकिन मैंने भी ठान लिया था. ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम. ट्रिकी काफ़ी बीमार था और शायद यही एक तरीका था उसे बचाने का. इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले. मैंने ये ठान लिया कि मैं उसे बिना देर किए हुए ही वहाँ से ले जाऊँगा. एंड और followed by Mrs. Pumphrey's willings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. The entire staff was roused and maids rushed in and out bringing his day bed. अब जो सारे के सारे स्टाफ्स थे वो उस डॉग के डेली यूज़ के सामानों को घर से निकालने और वैन में रखने में बिजी थे. फेवरेट कुशंस, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरी कार में वो सारी चीज़ें नहीं आ पाएंगी, तो मैंने ड्राइव करना शुरू किया. और एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं बढ़ने की कोशिश कर रहा था,
Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. इसके पहले कि मैं टर्न पे मुड़ते वक्त देख पाता, मैंने देखा कि सभी की आंखों से आंसू बह रहे थे. मतलब the dog was so close to all the members of the house, whether it be the servants, whether it be the staffs, or it be Mrs. Pumphrey. Everybody was so particular about the dog that they were crying when they saw that the dog was getting away from them, even for a fortnight. Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. और सड़क पे चलते वक्त, ड्राइव करते वक्त मैंने ध्यान से देखा उस बेचारे लिटिल डॉग को जो कि मेरे बगल में बैठा था. आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल. मैंने उसके सर को हल्का थपथपाया जब उसने अपनी पूंछ को हिलाकर थोड़ा रिस्पॉन्स दिया. पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू. वो कहता है कि तुम्हारे भीतर तो एनर्जी अभी नहीं बची है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे पास तुम्हारा इलाज है. So read and find out. This has many questions you can do on your own. And at the surgery, the household dogs surged round me. अब सर्जरी के वक्त जो बाकी घर के डॉग्स थे वो मेरी तरफ चक्कर लगाते. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. ट्रिकी उन सभी शोर मचाते हुए डॉग्स की तरफ बिल्कुल डल आंखों से, बुझी हुई आंखों से देख रहा था और जैसे ही उसे नीचे रखा गया तो वो कारपेट पे बिल्कुल मोशनलेस पड़ा रहा. द अदर डॉग्स, जो बाकी डॉग्स थे, उसकी तरफ कुछ सेकंड्स के बाद, घूमने के बाद चक्कर लगाते रहे. डिसाइडेड दैट ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग थिंग एंड इग्नोर्ड हिम. बाकी जो हाउस होल्ड डॉग्स थे उन्होंने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया कि ये बिल्कुल अनइंटरेस्टिंग थिंग है और इसकी तरफ ध्यान भी नहीं देना चाहिए. आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट. मैंने उसके लिए एक वार्म लूज बॉक्स बनाया ठीक उसके बगल में जहाँ बाकी डॉग्स रहा करते. पहले 2 दिन तो मैंने उस पर नज़र रखी. गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर. उसे सिर्फ पानी दिया, खाने को कुछ भी नहीं. At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third day, he began to whimper when he heard the dog in the yard. तो तीसरे दिन जाकर उसने थोड़ा सा मूवमेंट दिखाया जब उसने डॉग्स को अपने आस पड़ोस में भौंकते हुए सुना. When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. तो जब मैंने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी धीरे धीरे अपने कदमों से बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है और जो ग्रे हाउंड है वो उसको पूरी तरह से अपने कब्जे में ले रखा होता है. कुछ देर उसके साथ उसको इंस्पेक्ट करने के बाद बाकी डॉग्स उसे छोड़कर चले जाते हैं और ट्रिकी भी अब थोड़ा चूँकि इंटरेस्टेड है वो उन डॉग्स के प्रति तो उनको फॉलो करने की कोशिश करता है, धीरे धीरे बिल्कुल लुढ़कता हुआ, क्योंकि उसका जो फैट है ज़रूरत से ज़्यादा है, विद सरप्लस फैट. लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम. आई वॉच्ड while Tristan slopped the food into the bowls. There was the usual headlong rush followed by the sound of high-speed eating. Every dog knew if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. तो दिन के थोड़े समय बाद जब मैं प्रेजेंट था उनके खाने के समय पे, मैंने देखा कि ट्रिस्टन ने जैसे ही कटोरे से फूड को बढ़ाया, कटोरे में फूड को आगे बढ़ाया, तो बिल्कुल एक कंपटीशन सी मच गई, जैसे कि कौन पहले खाएगा. एक साउंड जो था कि सभी डॉग्स इतनी तेज़ी में अपना खाना खा रहे थे कि इट वाज क्रिएटिंग सम साउंड. और हर डॉग को पता था कि अगर वो पिछड़ गया जल्दी जल्दी खाने में तो खाना ख़त्म करने के समय, ख़त्म होने तक उसके पास खाने को कुछ बचने वाला नहीं है. सो लेटर इन द स्टोरी वी सी दैट when they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them. तो जब उनका खाना ख़त्म हो गया तो ट्रिकी
चूँकि उसके पास इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा फ्लैश है कि वो इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट है कि वो उस बोल तक समय पर पहुंच ही नहीं पाया। तो जब बाकी लोग खाकर वहाँ से चले गए, बाकी डॉग्स वहाँ से खाकर चले गए, तो ट्रिकी वहाँ पहुँचता है, लेकिन तब तक वो बोल्स बिल्कुल खाली चमक रहे थे। नेक्स्ट डे an extra bowl was put out for him and I was pleased to see him jostling his way towards it. अगले दिन सिर्फ उसके लिए एक एक्स्ट्रा बोल रखा गया था और मैं काफ़ी खुश था उसे देखकर कि वो कैसे अपनी एनर्जी को लेकर बढ़ने की कोशिश कर रहा है उस बोल की तरफ। From then on his progress was rapid. उस दिन से उसमें काफ़ी सुधार था, काफ़ी जल्दी जल्दी सुधार आ रहा था। उसे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट किसी भी तरह की नहीं दी जा रही थी, बल्कि उसे बाकी डॉग्स के साथ खेलने को, दौड़ने को छोड़ दिया गया था। He discovered the joys of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes. उसे काफ़ी मज़ा आ रहा था खेलने में बाकी डॉग्स के साथ, लुढ़कते हुए, कूदते हुए, हर कुछ समय पर। He became an accepted member of the gang. अब वो डॉग्स गैंग का एक एक्सेप्टेड मेंबर बन चुका था। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमॉन्ग द शैगी क्रू, फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट द मील टाइम्स एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड hen हाउस एट नाइट। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। इसके पहले ट्रिकी की लाइफ में ऐसा कोई टाइम आया ही नहीं था जब वो चूहों के पीछे दौड़ लगाता, बिल्कुल एक ऐसे टाइगर की तरह वो रहता मील टाइम्स पे खाने के वक्त। और वो उसका जो फर था वो बाकी डॉग्स के लिए भी काफ़ी अनयूजुअल था, बिकॉज अदर डॉग्स वर रफ एंड दे वर हेवी। ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्रे hovered anxiously in the background. स्पीच मिस पम्फ्रे बैकग्राउंड पीछे से सब कुछ देख रही होती, रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स। वो बैकग्राउंड से मतलब अपने घर से ही कई बार दिन भर में दर्जनों बार अपने डॉग की स्थिति के बारे में फ़ोन किया करती। आई डॉच द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज कजिन्स वर बीइंग टर्न रेगुलरली और इज करेक्ट कोट वर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर। मैं परेशान था उनके क्वेश्चन से बचने की कोशिश करते करते कि क्या उसके कुशन सही ढंग से रखे गए हैं, क्या उसने सही कोट मौसम के अकॉर्डिंग पहना है। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कॉन्वेलेसिंग रैपिडली। लेकिन मैं उन्हें ये बात ही समझा पाता हर बार कि आपका डॉग अब पहले से बेहतर है, खतरे से बाहर है और काफ़ी रैपिडली इम्प्रूव कर रहा है, काफ़ी रैपिडली उसमें सुधार भी आ रहा है। द वर्ड कन्वेलेसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्रे। अब सुधार होना ही जैसे कि मिसेस पम्फ्रे के लिए काफ़ी था। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ। अब जैसे ही उन्होंने सुना कि पम्फ्रे ने सुना कि ट्रिकी में सुधार हो रहा है, तो वो उसके लिए दोबारा से वही फूड आइटम्स लगभग 2 दर्जन फ्रेश अंडे लाया करती ताकि ट्रिकी का स्ट्रेंथ बढ़ सके। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। कभी कभी खुश होने पर ही मुझे और मेरे पार्टनर्स को 2 अंडे मिला करते हैं। व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड। लेकिन जब वाइन की बॉटल्स भी यहाँ आने लगी तो सिचुएशन काफ़ी टफ हो चुका था हाउस होल्ड के लिए। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। और जो वाइन दिया जा रहा था वो ट्रिकी के ब्लड को मजबूत बनाने के लिए। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विथ 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। अब जो लंच में तो अक्सर ही उसे 2 glasses ऑफ वाइन दिए जाते और कई ग्लासेस वाइन उसे मील के बाद दिए जाने लगे। सो अगेन मिसेस पम्फ्रे स्टार्टेड टू डू what she had been doing all the days ago by pampering his pet dog. So we couldn't hardly believe it when the brandy came to put a final age on Tricky's constitution. हमें यकीन भी नहीं हो पा रहा था कि जब ट्रिकी को दोबारा से उन्होंने ब्रांडी भी देना शुरू कर दिया। For a few nights the fine spirit was rolled around, inhaled and reveredly drunk. कुछ रातों तक तो उसे काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करवाया गया। There were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine and finishing luxuriously round the fire with the brandy.
वो दिन उसके लिए संतोषप्रद थे, संतोषजनक थे, जब वो एक्स्ट्रा एग के साथ सुबह की शुरुआत करता और दोपहर में वाइन और रात को ब्रांडी मिलती उसे। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, बट आई न्यू मिसेस पम्फ्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट। मुझे भी काफ़ी उत्सुकता थी कि ट्रिकी को अपने घर पे परमानेंट गेस्ट की तरह पे रख सकूं, लेकिन मिसेस पम्फ्रे काफ़ी बुरा फील कर रही थी और वैसे भी 15 दिन बीत चुके थे। फेल्ट कंपेल्ड टू फ़ोन, और उन्होंने तब फ़ोन किया, उन्होंने बाध्य होकर, उन्होंने परेशान होकर फ़ोन किया और कहा कि अगर मेरा डॉग रिकवर हो चुका हो तो उसे वो कलेक्ट करने के लिए काफ़ी इंतज़ार कर रही हैं। विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, अबाउट 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. The chauffeur opened the door, and I could not make out the figure of Mrs. Pumphrey, almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. "Oh, Mr. Harriot, do tell me the truth. Is he really better?" तो वो बिल्कुल सरप्राइज्ड होकर के मिसेस पम्फ्रे सीधा मिस्टर हैरियट से पूछ पड़ती हैं कि मुझे सही सही बताइए, क्या ये पहले से बेहतर है? यस, इज़ फाइन। देर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कार से बाहर आने की। आई विल गो एंड फिच हिम। मैं खुद ही जाकर उसे ले आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन। मैं गार्डन होते हुए मैं घर से गार्डन की तरफ गया। A mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tails waving, was a little golden figure of Tricky. In 2 weeks, he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in grey bounds, his chest almost brushing the grounds. अब जो ट्रिकी था वो काफ़ी स्लिम हो चुका था, काफ़ी हार्ड मसल्ड हो चुका था, काफ़ी कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट उसमें हो चुका था और वो बाकी पैक ऑफ डॉग्स के साथ काफ़ी इन्जॉय कर रहा था। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज इन द टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। मैं उसे पैसेज से घर के सामने लाया। द चॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, एंड वेन ट्रिकी सॉ हिज mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. और जैसे ही ट्रिकी ने भी अपनी मिस्ट्रेस को देखा, वो बिल्कुल बिजली की तेज़ी से मेरे गोद से कूद पड़ा और मिसेस पम्फ्रे की गोद में चला गया। She gave a startled "Oh" and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. तो जैसे ही वो उसके पास गया, उन्होंने ओह इतना ही बार कहा था कि तब तक तो ट्रिकी ने उन्हें उनके पूरे फेस को लिक करना शुरू कर दिया था और भौंकना शुरू कर दिया था। ड्यूरिंग दिस एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स। इस पूरे एक्साइटमेंट के दौरान मैंने शॉफर को कहा कि वो बेड्स ले आए, टॉयज़, कुशन्स, कोट्स एंड बॉल्स, जो कुछ भी थे उसके यहाँ पर जिसका यूज़ किया ही नहीं गया था, वो सारी चीज़ें उसे वापस ले जाने को कहा गया। As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. और जब कार बढ़ रही थी तो मिसेस पम्फ्रे खिड़की से बाहर झांकते हुए कहती हैं कि टीयर्स शोन इन हर आइज, और उनकी आंखों से बिल्कुल आंसू की बूंदें टपक रही थी। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनकी जो जुबान थी वो लड़खड़ा रही थी। ओह मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू। मैं आपका धन्यवाद कैसे कर सकती हूँ। दिस इज़ अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। ये तो सर्जरी की जीत है। मीन्स शी वॉज थिंकिंग दैट द डॉग हैड बीन ऑपरेटेड, शी वॉज थिंकिंग दैट हिज डॉग हैड बीन ऑपरेटेड, बट she doesn't knew she didn't know that actually the dog was only allowed to live in his natural lifestyle, in its natural habitat, and therefore he got success in improving his health. So the story written by James Harriot is an excellent example that how pampering someone destroys his personality. So that's all for this video, and see you with another chapter in the next video. So till then, thanks and goodbye.